ट्रांजैक्शन AIPF में कि कोई बंदा पेमेंट डाल रहा है, वो कहाँ पे जाता है, कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास जाता है, उसके बाद में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से टोकन निकलते हैं और कैसे वो डेक्स के ऊपर जाते हैं, टोकन भी और AIPF भी। ओके, और टोकन फिर उसको AIPF के पास, वो सॉरी डेक्स के ऊपर टोकन और डॉलर दोनों जाने के बाद में डेक्स किस तरीके से वहाँ पे LP को रिलीज करता है और कैसे बर्न करता है। ठीक है, हम ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हम सबसे पहले मैंने डेक्स स्कैनर खोला। सर आप कहाँ चले गए अब? करेंगे, ठीक है जी। चार्ट एंड ट्रांजैक्शन पे क्लिक करके इसमें बाई सेल सारी ट्रांजैक्शंस आ रही है, तो मैं इसमें टाइप में जाऊँगा और ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा कि जहाँ पे लिक्विडिटी ऐड हुई है। ठीक है, अब इसमें जो छोटी ट्रांजैक्शंस है ना, तो मैं इसको इसलिए वेरीफाई नहीं कर रहा क्योंकि ये हो सकता है कि 12 घंटे की होल्डिंग वाली ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है, तो उस कंडीशन में तो वो डेक्स के ऊपर नहीं जाता है फंड। तो हम कोई बड़ी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करेंगे, जस्ट लाइक कि भी 2000-5000 डॉलर से डली है, तो इसका मतलब वो डेक्स पे गया है वो फंड, क्योंकि इसमें तो 12 घंटे वाली ट्रांजैक्शन वाली भी रहेंगी। ओके सर, तो अब हम बात करते हैं इसमें ऐड की। जो इसमें 7A के नाम से जो एड्रेस आएगा ना, इधर आओ सर आओ। 7A के नाम से जो एड्रेस है, ये 7A जो दिख रहा है, ये है अपने जो ALS ने सेल करके के लिक्विडिटी के अंदर फंड ऐड किया हुआ है, उसका है ये। ठीक है जी, ये छोटी ट्रांजैक्शन है, मैं कोई एक बड़ी इसमें 7A ने की हुई है, ये 44 की, बाकी ये छोटी है। फिर 7A ने नहीं, ये 7A की है ना, ये लास्ट में 7A जो एड्रेस है ये किसका है? ALS का एड्रेस है। ठीक है जी, 7A की है, पूरी 7A की है। तो इसने लिक्विडिटी ऐड करी है ना, टोकन सेल कर करके। जैसे रेट बढ़ा फिर सेल कर दिए, फिर नीचे ले आया, फिर सेल कर दिया, फिर नीचे ले आया। यहाँ पे एक ये ट्रांजैक्शन है, $5000 की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसके 3636 कॉइन आए हुए हैं। ठीक है जी, हम इस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये किसी ने $5000 डाले हैं, तो वो कहाँ पे गए हैं, कितने इसकी LP जली है कि नहीं जली, लिक्विडिटी सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। अब हम इसमें जाएंगे जिस दिन इसने स्टैक किया है, ये जो ट्रांसफर जो कर रखे हैं, ये तो इसने प्रॉफिट निकाला हुआ है। जिस दिन इसने स्टैकिंग लगाई है उसी दिन फंड गया है डेक्स के पास, तो ठीक है जी। तो स्टैकिंग के ऊपर मैंने क्लिक किया, इस ट्रांजैक्शन के ऊपर। गलत हो गया सर, टच स्टैकिंग, ये इसकी सारी ट्रांजैक्शंस निकल के आ गई। अब हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से निकली और कहाँ पे गई। फर्स्ट जो है वो है ट्रेजरी का सर, 444 जो मैंने बताया आपको, 6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। और सेकंड वो है जहाँ पे कॉइन स्टैकिंग लगती है। ठीक है जी, ये B3C। ठीक है सर, B3C के ने भेजे $5000 किसके पास गए? 880 के पास गए। 880 वो है जहाँ पे स्टैकिंग लगती है। सबसे पहले फंड इसके पास आया। अब 444B ये है, इसने टोकन रिलीज किए, फिर इसको कितने? 6531। ठीक है सर, 6531 किसके पास? अब टोकन भी आ गए इसके पास और डॉलर भी आ गए। ठीक है जी, अब 191 इसने इसको ट्रेजरी को रिवर्स कॉल दी, इसको स्टॉप करने के लिए, ट्रांजैक्शन स्टॉप कॉल। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ? 880 ने 2D6 जो डेक्स है, क्योंकि फंड तो डेक्स के ऊपर जाएगा ना, आया तो 88 के पास में है, फिर कहाँ जाएगा? डेक्स के ऊपर। देख रहे हो, समझ रहे हो सर? डेक्स के ऊपर गया, क्या 2D6 को क्या दिए इसने? 3636 कॉइन दिए हैं। $5000 में जो लाइव रेट के हिसाब से कितने कॉइन बनते हैं डेक्स के ऊपर, उतने इसने कॉइन डाले। अब फिर इसने 880 ने 2D6 के ऊपर $5000 भी डाल दिए। मतलब ये डेक्स है, डेक्स के ऊपर कॉइन चले गए, उसकी वैल्यू के डॉलर चले गए। अब LP टोकन मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये देखो, नल एड्रेस से निकलता है, किसी भी कॉइन का जन्म होता है वो नल एड्रेस से ही होता है, और बर्निंग भी नल एड्रेस पे होती है। नल एड्रेस से क्या निकली? ये जो ट्रांजैक्शन है ये है LP टोकन की ट्रांजैक्शन, लिखा हुआ ERC20 की ट्रांजैक्शन। ये डेक्स की ट्रांजैक्शन है, नल से निकली, नल के अंदर ही चली गई। ठीक है, तो मतलब LP जल गया। अब यहाँ से ट्रेजरी से टोकन निकल गए, डेक्स के ऊपर चले गए, उसके स्टैकिंग लग गए। अब ट्रेजरी से खाली हुए हैं, तो ट्रेजरी के पास में कितने दिन का बैकअप है, उसके अकॉर्डिंग कॉइन मिंट होंगे। कितने कॉइन मिंट हुए? 13436 नल एड्रेस से निकले और किसके पास गए? 444 के पास। ये जो क्या है? ट्रेजरी है। ठीक है, 13436 कॉइन निकले और ट्रेजरी में चले गए।
अब कितने $5000 में 13000 कॉइन मिंट हुए, तो 3.25 कॉइन मिंट किए हैं उसने $1 के सामने। ठीक है, तो उसकी रेशियो क्या हुआ कि लगभग ट्रेजरी के अंदर लगभग 150 से 200 दिन के बीच में कॉइन पड़े हुए थे, इसलिए उसने 3.25 कॉइन मिंट करके अपने पास में डाल दिया। अब इससे ज्यादा हम ट्रांसपेरेंसी और आपको क्या एक्सीलेंट ताली हो जाए। एक दूसरा ट्रांजेक्शन ये जो है ये दिखा दूं, ये $5,000 से बोलो $5,000 से बाई नहीं कर रखी, ये देख लो $5,000 की आइडिया लगी हुई है सारी, शुरू किए हैं। हाँ स्टार्टिंग में लगी हुई है। इसकी बात ही देखो, बाद की कब की दिखाऊं, आज की आज का कोई ट्रांजेक्शन देखो, ये 4 आवर पहले का देखो जरा। ये है ना, चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। 4400 किस करना। हाँ ठीक है, ये इसने आज ही स्टैकिंग की है 4 घंटे पहले। ये इस पर क्लिक किया, ये लो इसकी लो, $4406 इसने डाले, किसके पास गए, 880 के पास में गई, ट्रेजरी के पास। ट्रेजरी नहीं, जहाँ पे कॉइन स्टैकिंग होती है। हाँ स्टिकिंग डबल। ठीक है, फिर ट्रेजरी से कॉइन निकले 8660 कॉइन, किसके पास गए, जहाँ पे कॉइन स्टैकिंग लगती है, कॉइन कहाँ से निकली है? ट्रेजरी से। 8660 क्यों निकली है? तो स्टैकिंग में भी तो लगेंगे ना कॉइन, 36 इसके लाइव रेट के अकॉर्डिंग इतने कॉइन तो चले गए डेक्स के पास में, जो रेट रहेगा जो रेट के हिसाब से डेक्स के पास भेजेगा, और फिर स्टैकिंग में भी तो कॉइन लगेंगे जिसके ऊपर रिटर्न आएगा। नहीं समझे? $4406 डाले। हाँ इसकी कॉल उसको लगभग 2200 और कुछ ही टोकन रिलीज होनी चाहिए ना। तो सर जी 2129 टोकन ही तो गए हैं, डेक्स के ऊपर है, फिर स्टैकिंग रिलीज इसको इतने ही होंगे और इतने डेक्स पे डाल दिए, फिर उसको स्टैकिंग के लिए कहाँ से कॉइन आएंगे? स्टैकिंग क्या लगाओगे फिर आप? रिलीज तो उसको तो उतने ही होंगे, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आधे कहाँ पे बेचेगा, डेक्स के ऊपर बेचेगा, और आधे आपको स्टैकिंग के लिए देगा उसके। तो उस बंदे को तो इतने ही रिलीज हुए हैं लाइव रेट के हिसाब से। अब वो जब आधे स्टेकिंग खुलेगी, वो कॉइन फिर कहाँ जाएंगे? कौन सी? वो खुद को मिलेंगे जिसने लगाए हैं उसने। आप स्टैकिंग में अपने कॉइन लगाते हो तो वो किसको मिलेंगे? और अपने को मिल जाएंगे खुद। बस फिर और डेक्स में चल जाएंगे 50%। डेक्स पे तो जाएंगे ना, लाइव रेट के हिसाब से डॉलर वहां जमा हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे डेक्स के ऊपर कॉइन भी तो चाहिए उसकी वैल्यू के, एलपी टोकन जलाने के लिए, फिर दोनों चीजें चाहिए ना वहां पे। अब इसको बताओ, देखो एक बार $4400 डाल दिए, ठीक है जी, स्टेक कर दिया। हाँ इसके बदले ये ट्रेजरी से 8660 कॉइन निकले। हाँ ये किसके पास चले गए? 880 के पास में। फिर इसको रिवर्स कॉल दी इसने 112 टोकन की, इसको स्टॉप करने के लिए। 112 टोकन की। हाँ भाई इसका कुछ मिंटिंग का जो पर्टिकुलर इसको जो परसेंटेज दे रखी है वो तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोडिंग के हिसाब से देगा नहीं यार, मैं तो बता ही सकता हूँ एल्गोरिदम के भी इतने आएंगे, फिर इतने परसेंटेज तुझे वापस करने, उसको स्टॉप कॉल देने के लिए, उसका टारगेट हिट होते ही स्टॉप करने इतने परसेंट इसमें से। तो ये ट्रेजरी में गया, ये वापस ट्रेजरी में चले गए। ये तो 122 नहीं 112 जो है ये ट्रेजरी में चले गए वापस। निकले कितने? 8660, उसमें से 112 वापस चले गए। ठीक है, कितने बच गए फिर? निकाल लो ना कैलकुलेशन, इसमें स्टैकिंग का भी अपन निकाल ही लेते हैं। 550 रह गए, 8550। 8660 माइनस 112, 8548 रह गए, डिवाइड बाई 2, 4247 है ना, 4274, सॉरी 4274, 8600 8548। अब इसका जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से $4406 में कितने कॉइन आने चाहिए? डिवाइड बाय 1.96, कितना रेट चल रहा था? इससे ज़्यादा था शायद रेट, क्योंकि इसके पास 2129 कॉइन आए हैं, इसमें 2200 कुछ दिखा रहा है, तो 1 पॉइंट कुछ ज़्यादा होगा। 4400 बाद में 1.98, 2200। आप ट्रांजैक्शन को देख लो ना। अब KLC तो मैं इसका कैलकुलेटर तो कैसे निकाल के दिखाऊंगा? कैलकुलेटर मत दिखाओ आप तो। अभी ये 880 ये स्टिकिंग वाला है। हाँ तो इसने इसको रिवर्स कॉल दी, 112 वापस चले गए। ठीक है, अब 880 के पास में टोकन भी आ गए, डॉलर भी आ गए।
देखो यहाँ तो आए पहले डॉलर 4400, फिर यहाँ पे आए कॉइन, फिर इसने 112 वापस दे दिए तो वो स्टॉप रुक गई, वो कॉल कि भी और मत डाल मेरे पास, बस इतने चाहिए मुझे। ठीक है, फिर इसमें से इसने 2129 कॉइन किसको दिए, डेक्स को, 2D6 को। 2D6 डेक्स के ऊपर कॉइन चले गए 2129, 4400 में अगर अपन लाइव रेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2129 कॉइन आते हैं। ये कॉइन कहाँ चले गए, डेक्स के ऊपर चले गए। ठीक है जी, उसके बाद में 4400 डॉलर भेज दिए डेक्स के पास में कि भी डेक्स ये कॉइन पकड़ और इनकी वैल्यू की ये डॉलर पकड़, अब इस लिक्विडिटी पूल को क्रिएट कर, अब एलपी टोकन दे हमें। तो नल एड्रेस से एलपी टोकन निकला, ये नल एड्रेस से निकला और नल एड्रेस में ही चला गया फ्रॉम टू। यानी मतलब 4406 जो टोकन थे, डॉलर है 4406 तो सर। हाँ डॉलर है, ये कहीं पे गए डेक्स पे, और इससे 2D6 होगी सर वीडियो तो।